शिक्षा के लिए बहुत ही खास दिन आज। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का अब उद्घाटन हो चुका है। नालंदा का प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट करके भी कहा कि नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से बहुत ही गहरा नाता है और ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। नया परिसर बिल्कुल नेट ज़ीरो और आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया, लेकिन जो भारत की प्राचीन धरोहर है उसको समेटते हुए पूरी दुनिया में ज्ञान परंपरा और पर्यावरण के साथ भारत का जो जुड़ाव है उसको रेखांकित करते हुए ये नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का 17 देशों के प्रतिनिधि आज इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा हैं और सही मायनों में ये विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन भव्यता को एक बार फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाता हुआ। एक वक्त बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल हुआ करता था और 800 से ज़्यादा सालों के बाद एक बार फिर से ये अपने नए परिसर के साथ नई उड़ान के लिए तैयार नज़र आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब नया साकार रूप ले रहा है और प्रधानमंत्री आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद वो बिहार के दौरे पर पहली बार पहुंचे हैं और पहला ही जो कार्यक्रम है उन्होंने शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ रखा। बिहार को वैसे भी प्राचीन काल से शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, दर्शन की एक समृद्ध विरासत परंपरा के मुख्य केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है और आज भी बिहार से निकले ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, अपने अथक परिश्रम और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं और कई बड़े नाम पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं और विश्वविद्यालय का इतिहास, शिक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि का एक बहुत बड़ा द्योतक और ये महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर के रूप में एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय उसी शान के साथ सिर उठा करके आगे बढ़ने को तैयार, जिसमें भारत को विश्व गुरु के रूप में पहले देखा जाता रहा है और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय इसे माना जाता है जहां पर छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहा करते थे। हालांकि भारत में गुरुकुलों की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है और लगभग हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे जहां पर छोटे स्तर पर छात्र और शिक्षक एक ही साथ में एक ही परिसर में जो रहने की परंपरा है वो नालंदा में विश्वविद्यालय यानी वृहद रूप में दिखाई देती थी, जब 10,000 छात्र यहाँ पर अध्ययन के लिए और उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए आते थे और बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षकों की भी नियुक्ति होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, प्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने। उसके बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण लगातार रहा। 800 साल से ज़्यादा मानवता की सेवा करने के बाद कुछ आतताइयों ने इस पर प्रहार किया, ज्ञान के केंद्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, 3 लाख से ज़्यादा किताबों को जला दिया, 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय जिसमें 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थीं, बताया जाता है कि महीनों तक वो चलती रही। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। It gives me immense pleasure, in fact a great privilege, to extend a very warm welcome to Honorable Prime Minister of India. देश विदेश से आए विशिष्ट अतिथि गणों और नालंदा विश्वविद्यालय के युवाओं के बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम अत्यंत आनंदित, उल्लासित और पुलकित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं।
This is indeed a momentous occasion and a profound honor for Nalanda University as we witness the revival of ancient glory in the golden era with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji serving as a guiding light for us all. Today, the inauguration of Nalanda campus by Honorable Prime Minister not only marks the physical inauguration of the campus, but also signify India's commitment to nurturing a new generation of thinkers and leaders who are equipped to address global challenges while being rooted in the wisdom of our timeless and glorious cultural heritage. Going forward, now it's the time to express our heartfelt gratitude and sincere regards to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And to do the honor, I would like to request our respected Vice Chancellor, Professor Abhay Kumar Singh ji. नालंदा विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हमारी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए एक अंगवस्त्र और एक उत्कृष्ट मिथिला चित्र ट्री ऑफ लाइफ प्रस्तुत करते हैं। ट्री ऑफ लाइफ symbolizes growth, abundance, resilience and interconnectedness. Embodying this spirit in our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we find not just a leader but a visionary whose reverence for education transcends boundaries and inspires generation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय वाइस चांसलर सर का हार्दिक धन्यवाद। With equal pleasure, we welcome all our other honorable dignitaries to this momentous occasion of the inauguration of the Nalanda campus by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. और अब मैं नालंदा विश्वविद्यालय के आदरणीय चांसलर, जिनके प्रबुद्ध नेतृत्व ने हमारे संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी से सादर आग्रह करती हूं कि वे आज के कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, विशिष्ट अतिथिगणों और युवाओं का स्वागत करें। सर, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर योर काइंड वेलकम एड्रेस। प्लीज वेलकम हिम विद अ रिसाउंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी। Thank you. Honorable Prime Minister, Honorable Governor of Bihar, Honorable Chief Minister of Bihar, Honorable External Affairs Minister, Honorable Deputy Chief Ministers of Bihar, dignitaries on the dais, distinguished guests, faculty and students. A warm welcome to you all on this beautiful campus of the new Nalanda University, which stands next to what was once the greatest academic institution in the world, the ancient Nalanda. Founded in the early 5th century, the ancient Nalanda was the first residential and truly international university. While Western universities were still many centuries away from inception, Nalanda had emerged as an institution that attracted students from around the world, including China, Korea, Tibet, Japan, Mongolia, Turkey, Sri Lanka, and numerous other countries from Southeast Asia. Going by the account left by Xuanzang, the 7th century Chinese traveler, to Nalanda, at its peak, ancient Nalanda hosted 10,000 students and 1,500 faculty members from various countries which I have named. As a research institution, it produced the world's first encyclopedias on theology, philosophy, logic, and grammar. Ancient Nalanda justifiably earned Bharat the title of Vishwaguru. Following the destruction of the ancient Nalanda and its huge library, the world lost what had been the greatest teaching and research institution for 8 centuries. Today, with the support of many member countries of the East Asia Summit, the Parliament of India has recreated the Nalanda University under the aegis of the Ministry of External Affairs. Bihar government has been an equal partner in this ambitious project, with Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar ji generously providing the land on which this
magnificent campus stands today. The university now has a beautiful net zero campus, which I hope all of you will have a chance to see. It already has 6 schools: Buddhist studies, historical studies, ecology and environment, languages, management, and international relations. The number of students is rapidly rising, with full-time students crossing the 500 mark, and the total number reaching 1,200 to 1,300. I wish to express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister of India for inaugurating the new Nalanda. This past week, the whole world witnessed the melody that came from Apula, Italy, the venue of G7. The images of the Prime Minister taking the center stage at G7 venue were a reminder that the entire world is now competing for his time and attention. So it is a matter of double honor, good fortune, and joy for Nalanda to get his time and attention today. For us at Nalanda, this day shall forever remain etched in our collective memories. Sir, with your encouragement, inspiration, and blessings, we hope New Nalanda will emerge as a leading institution of learning, research, and scholarship, just as the ancient Nalanda was. As I conclude, I want to extend a very warm welcome to all. On behalf of Nalanda, my heartfelt thanks to the Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Arlekar, Honorable CM Shri Nitish Kumar, Deputy CM Shri Samrat Chaudhary, Deputy CM Shri Vijay Kumar Sinha, Minister Shri Vijay Kumar, for gracing this occasion. It is also a moment of great joy for me to welcome our rockstar External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, Minister of State for External Affairs, Shri Pavitra Margarita, the excellencies and diplomats from partner countries of Nalanda, distinguished members of the central and Bihar state governments, and media persons. Last but definitely not least, I welcome our very own students and faculty who, after all, define the university. Thank you. Thank you, respected Chancellor, sir. We thank you for your visionary dedication to enrich and advance the academic standards of Nalanda University. Not taking much time, now, ladies and gentlemen, it is our privilege to invite our very own Dr. Subramaniam Jaishankar-ji, the Honorable Minister of External Affairs, who represented our nation on various international platforms and has been instrumental in establishing bilateral and multilateral relations through his astute diplomacy and strategic vision. Sir, we welcome you and request you for your kind address. Please welcome him in a round. Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor Shri Rajendra Arlekar ji, Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar ji, Minister of State Shri Pavitra Margarita ji, Deputy Chief Minister Shri Samrat Chaudhary ji and Shri Vinay Kumar Sinha ji, Minister Shri Vijay Chaudhary ji, Shri Shravan Kumar ji, Members of Parliament Shri Vivek Thakur ji, Shri Kaushendra Kumar ji, Chancellor Professor Arvind Panagaria ji, Vice Chancellor Abhay Kumar Singh ji, Excellencies, India's vision and position. Esteemed professors and teachers, dear students from India and abroad, friends, Namaskar. It gives me immense pleasure to be here today, joining you all as the Honorable Prime Minister inaugurates the new Nalanda University. You are all well conversant with the great reputation of the ancient Nalanda University for 8 centuries as a center of knowledge and wisdom. It also served a larger role by connecting our society with those of our near and far neighbors through land and sea. The exchanges that it fostered enriched our entire continent. The university's destruction marked a downturn in our history, and that dark phase
continued through the colonial